टॉपर्स डोंट लिव बैलेंस लाइफ। देखो, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो बैलेंस लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं जीते। जैसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जैसी लाइफ होगी उनकी भी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दे आर ऑब्सेस्ड, देरी ऑब्सेस्ड, समझदा ये बात को, ठीक है। वो होते हैं अपने गोल से ऑब्सेस्ड, अपने काम को लेके ऑब्सेस्ड, ठीक है। जो कि तुम बिल्कुल नहीं हो, मेरे को भी पता है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। देखो, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने आप को जेई के प्रति ऑब्सेस्ड किया, ठीक है। मैं जेई का स्टूडेंट था, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे हार देखे थे, ठीक है। और इस बार मैं सोच लिया था कि इस बार तो भाई पूरी मेहनत करनी है। जैसे भाई कई कई बच्चे होते हैं ना कि एक एक मौका मिला है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। इस मौके में ना भाई जो हो सकता है सब करके दिखा देना, अपने घर वालों को, रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, जो भी तुम्हें नीचा दिखाते थे ना कि ये एक मौका है, इसमें तो भाई फोड़ देना है। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम उस काम को, अपने ऑब्सेशन को यूज़ करके अपना जे या नीट क्लियर कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ भरत, आई एम फ्रॉम एनआईटी रायपुर। और इस वीडियो के थ्रू तुम्हें वो मोटिवेशन, वो स्पार्क वापस मिलेगा और तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि टॉपर्स कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत ना मैं तुम्हें अपनी स्टोरी के साथ करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी स्टोरी चालू होती है क्लास 11 से, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट जेई के बारे में मेरे को क्लास 10 से पता चल गया था। मैं 50-50 चल रहा था मेरा, मैं कोटा जाने भी वाला था, जाने नहीं भी वाला था। उस समय कोरोना चल रहा था, सो ऑल द ऑफलाइन कोचिंग्स वर शट डाउन, ठीक है। तो जितने भी 10th क्लास में, 11th क्लास, 12th क्लास, जो भी कोचिंग चलते थे ना, सब बंद पड़े थे। तो ऑनलाइन ही चल रहा था, तो एक तरीके से मैं घर पे ही बैठ के पढ़ रहा था, ठीक है। बट एट दी 11th, जब मैं आया 11th में, तब क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, ठीक है। कोरोना के टाइम ऑफ कोर्स ये बात है, पढ़ने की आदत हम सबकी चली गई थी, ठीक है। बोर्ड्स हमारे हुआ नहीं थे। हाँ, आई एम फ्रॉम दैट बैच जहाँ पे बोर्ड्स नहीं हुए थे। तो बोर्ड्स मेरे हुए नहीं थे और काफ़ी मतलब मैं कंफर्टेबल हो गया था, कंफर्टेबल लाइफ। नया नया कोटा भी गया था ना, सितंबर के टाइम हमारा क्लास 11 चालू हुआ था, ऑलमोस्ट कोटा टाइम्स, ठीक है। तो तब से मैं बस घूमना फिरना, खाना, दोस्ती यारी, ठीक है। और गलत हरकतों में चले गया था बीच में, मैं थोड़ा सा नशा वगैरह करने लग गया था। बट नॉट दैट मच, मतलब 1-2 महीना किया था बस। एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तुम देख सकते हो। और ऊपर से फिर मेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई थी नई नई, तो मतलब आई वॉज वे टू कंफर्टेबल, ठीक है। तो मैंने वो हर हरकतें कर रखी है जो तुम सोच सकते हो, ठीक है। जितना बर्बाद मैं हो सकता था हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो कोटा मतलब उस बारे में कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। बट हाँ, एट दी एंड मैं ये कहूँगा कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था अपनी क्लास 11 में, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे को कोई परवाह नहीं है भाई। मैं बोलता था छोड़ो यार, कौन ध्यान देगा, ठीक है। ना ही मॉक टेस्ट एनालिसिस करता था, ना ही कुछ करता था। मतलब मैं ये सोचता था कि यार हर कोई ऐसे ही पढ़ रहा होगा, ठीक है। मैं अपने दोस्तों को देखता था, वो भी मेरे ही जैसे दोस्त थे, ठीक है। मैं जैसा था वैसे ही थे। वो भी इतना कुछ ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, कोचिंग बंक करते रहते थे, रूम पे पड़े रहते थे, बकचोदी करते थे, घूमते थे, घूमते थे, फिरते थे, गेमिंग वेमिंग करते थे, यही सब चीज़ें करते थे। बट एट दी एंड दिस वॉज नॉट द ट्रूथ। पता है असलियत क्या थी? मैं कोटा में पढ़ के भी ये चीज़ें जान नहीं पाया, जो मैंने बहुत सालों बाद जब मैंने अपने ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, वो चीज़ें जानी। तो आज की इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या चीज़ें ऐसे थी जो मेरे को रियलाइज़ करवाई कि भाई तू जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो काफ़ी नहीं है, तेरे को और ऑब्सेशन चाहिए, और मेहनत करना पड़ेगा। हम सब ने वो वीडियोस देखी होगी ना, टॉपर्स का इंटरव्यू आता है। उस टॉपर्स के इंटरव्यूज में क्या लिखा होता है कि भाई हम पढ़ते थे 15-16 घंटे, हम नॉन स्टॉप पढ़ते थे। तुम्हें क्या लगता है वो बच्चे झूठ बोलते हैं जो टॉपर्स होते हैं? नहीं भाई, वो जो दैनिक भास्कर हो गया, एपीबी न्यूज़ हो गया, आज तक हो गया, ये सब आके न्यूज़ चैनल्स उनकी रिपोर्ट लेते थे ना कि भाई आप कितना घंटे पढ़ते थे एक्चुअल में, ज़रा बताइएगा करके। तो वो बताते थे ना 15-15, 16-16 घंटे, 24-24 घंटे। चलो इतना तो नहीं पढ़ते थे, बट मिनिमम 15 to 16 आवर्स की स्टडीज़ होती ही थी उनकी, ठीक है। 10 आवर्स भी मतलब मिनिमम मान के ही चलो। तो ये सब चीज़ें क्या लगता है तुम्हें, वो झूठ बोलते थे? बिल्कुल नहीं भाई, वो सब सच था, ठीक है। एट दी एंड अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें ऐसा ऑब्सेस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा कि तुम 15 से 16 घंटे ना अपनी जगह से उठो ही ना, ठीक है। बिना उठे, बिना अपना मतलब खाना पीना नहाने धोने का ध्यान रखते हुए बस तुम्हें पढ़ना है। इस लेवल का ऑब्सेशन चाहिए इतने बड़े बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। अगर तुम सोचते हो ना बैलेंस एक की है, या बैलेंस रख के भी हम जैसे नॉर्मल स्कूल टाइम में पढ़ा करते थे भाई, सुबह स्कूल जाते थे, शाम को आके थोड़ा बहुत एग्जाम का ट्यूशन व्यूशन का पढ़ के फिर मतलब अपना एग्जाम देने चले जाते थे, ये उस लेवल का एग्जाम है तो नहीं यार। तुम्हें पता नहीं है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम्स में से एक है, ठीक है। यूपीएससी, नीट, जेई, ये सब ना कोई आम एग्जाम्स नहीं, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स नहीं है। इस लेवल के एग्जाम के लिए तुम्हें उस लेवल का ऑब्सेशन, उस लेवल का हार्डवर्क करना पड़ेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जब हम नए नए आते ना 11th 12th, मतलब हम सब सोचते हैं कितना ही हार्ड होगा, हो ही जाएगा, फालतू का इतना हवा बना रखा है। बट ऐसी बात नहीं है भाई, इस लेवल के एग्जाम के लिए तुम्हें उस लेवल का ऑब्सेशन चाहिए जो तुम सोच
नहीं सकते, ठीक है। ये कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम तो नहीं है ना यार, नॉर्मल एग्ज़ाम, ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। सुनो, तुमने एक एग्जांपल देता हूँ, तुम जाके अभी गूगल में सर्च कर लेना, गाओ गाओ करके एक एग्ज़ाम होता है, वर्ल्ड का वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम है, जो होता है चाइना में, ठीक है। हाँ, चाइना के बच्चे वो देते हैं, और जरा उनकी जाके प्रिपरेशन देखना कैसे करते हैं वो बच्चे मतलब 24-24 घंटे पढ़ते हैं भाई। उनकी अलग से बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, एक ऐसे ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पे बस वो बैठते हैं, पढ़ते हैं, पूरा दिन सोते हैं, नहाने का मौका मिलता है वो भी उनको कुछ टाइम के लिए, सुबह 4 बजे से रात के 4 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। मैं एक बार देख रहा था अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम में वो वीडियो, भाई मैं देख के हैरान हो गया था, कसम से बता रहा हूँ, किस लेवल की डेडिकेशन होती थी, किस लेवल का ऑब्सेशन होता था उनके अंदर। तो तुम्हें ना, ये जो टॉपर्स कहते हैं ना, उसमें हवा को नहीं लेना, हवा में नहीं लेना उन बातों को। कौन सी बातें? यही कि भैया मतलब हम तो पढ़ते थे 15-16 घंटे, वो सच है। जब मैंने अपना जर्नी में ये 15-16 घंटे वाला बेंच मार्क अचीव किया ना, तब मैं समझ गया था भाई, ये जो बंदे थे ना, ये हम मेरे को 11th क्लास से समझा रहे थे, हमारे कोटा के टीचर्स, ये जो ऑनलाइन में वीडियोस आते थे इनके, ठीक है। ये सारी बातों को ना तुम हल्के में मत लो, दे रियली मीन व्हाट दे से, ठीक है। वो रेजिट जो 15-16 घंटे पढ़ते हैं ना, वो सच्ची में पढ़ते हैं, और उसका इफेक्ट तुम्हें ऐसा लग रहा था कि हाँ भैया हम तो 10 घंटे पढ़ लेते हैं मिनिमम, क्या पता कभी कभी 6-7 घंटे ऐसा पढ़ लेते हैं, क्या ही इतना फ़र्क हो जाएगा, मैं एक्स्ट्रा और 6 घंटे पढ़ लूँगा तो। नहीं भाई, वो तुमसे बस 2 गुना आगे नहीं देखते, वो तुमसे 100 गुना आगे होते हैं, पता है। जितनी चीज़ें तुम एक हफ्ते में कवर करते हो ना, उतनी चीज़ें वो पूरे 1-2 दिन में कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो तुमसे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ना, एक्स्ट्रा टाइम देना, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने को तुम हल्के में मत लो। लोगों को लगता है यार, जनरली जो लोग सोचते हैं ना कि भाई हम सामने वाला अगर हमसे बस 1 गुना 2 गुना या 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना एक्स्ट्रा, तो उसका रिजल्ट भी बस 10 गुना ज़्यादा होगा। नहीं, उनका जो रिजल्ट होगा ना 10 गुना ज़्यादा नहीं, उनका रिजल्ट तुमसे 1000 गुना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे 10 गुना बस एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, और ये कंपाउंड इफेक्ट होता है। आज 10 गुना किए, कल 10 गुना किए, डेली डेली डेली, एक ये मैराथन है ना, तुम्हें भी पता है। जेज एंड नीट इज नॉट मतलब स्प्रिंट नहीं है, इट इज़ अ मैराथन, ठीक है। ये लंबा रेस का घोड़ा जो होता है ना, वो धीरे 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 जो कंपाउंड इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो उसी के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्टिविटी को सीधे 100x कर देते हैं। इनका सिलेबस कंप्लीशन, इनका प्रैक्टिस तुमसे 10x ज़्यादा नहीं है, ये 10 गुना मेहनत भले तुमसे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रोडक्टिविटी निकल रहा है ना, वो सीधे 1000x हो जाए तुमसे। तो ये जो इम्बैलेंस मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, यही एक लौता ऐसा मेथड है जिसको तुम फॉलो करके अपने जेई नीट जर्नी या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसकी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें फोड़ सकते हो। यार तुम यंग हो अभी, तुम्हें किस बात की चिंता होती है कि भाई भैया बर्नआउट हो जाएगा, भैया थक जाता हूँ। तुम भाई 16-17-15-16-17-18 साल के हो गए, ज़्यादा ज़्यादा 19-20, ठीक है, उससे ज़्यादा तो हो गए नहीं। भाई तू सोच, तू अभी यंग है, अगर तू अभी मेहनत नहीं करेगा, तेरे को लाइफ में आगे जाके किसी पॉइंट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उस समय तेरी उम्र होगी नहीं, 30-35 साल का होगा, 40 साल का होगा, तब तेरे बाल बच्चे होंगे, तेरी बीवी होगी, या फिर कुछ भी होगा, ठीक है। तब तू जाके इतनी मेहनत करेगा। तो सिंपल सी बात है, तू अभी यंग है, तेरे पास अभी कैपेबिलिटी है, तू अपने आप को डैमेज कर सकता है, तो अपने आप को बिना सोए तड़पा तड़पा के पढ़ सकता है, उसके बाद रिकवर भी हो सकता है उतनी ही फास्ट पेस में जितना तू भाई मतलब आज से 10-20 साल बाद नहीं होगा, और उस समय तेरे ऊपर लाइफ का ज़्यादा बर्डन होगा। तो एक सिंपल सी बात तू मेरी समझ, मैं अभी एनआईटी में हूँ, मैं देखता हूँ एनआईटी के बच्चे कितने फ्री विल के होते हैं, कितने आराम से रिलैक्स करके जी रहे होते हैं। सेम टू सेम जो आईआईटीज़ होती है ना, आईआईटीज़ के भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, ठीक है, एम्स के भी काफ़ी दोस्त हैं, तो सब लोग ना एकदम चिल रिलैक्स होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने लाइफ में एक पॉइंट पे इतनी मेहनत की है, इतनी मतलब लड़ झगड़ के, इतना मतलब टप तपा के ना इतनी मेहनत की है कि भाई उनको पता है कि आगे उनकी लाइफ सिक्योर है, ठीक है। उनको आगे इतनी और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना बेस्ट अभी यंग एज में दे दिया, क्योंकि ये बेस्ट एज है जिसमें तू रिकवर हो सकता है अपनी कैपेबिलिटीज़ के थ्रू, ठीक है। कि भाई तू 24 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, खाना खाया पिया नहीं, तू 16-16 घंटे पढ़ रहा है, तेरा तबीयत सही हो रहा है, लेकिन कुछ दिन का रेस्ट दे, तुरंत सही हो जाएगा तू वापस, ठीक है। तो ये चीज़ें जितनी भी हार्ड वर्क है ना, इसको तुम भाई लाइफ में अर्ली ऑन करने का ट्राई करो, ठीक है। जैसे ये तुम्हें एक मौका मिला, इसका यूज़ करो, जितना ज़्यादा तुम हार्डवर्क पुट इन कर सकते हो तुम करो। तुम 15-16-17-18 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो वो भी कम है भाई, हर दिन पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। समझो इस बात को भाई, तुम्हारे पास अभी एज है, तुम्हारे पास अभी टाइम है, ये जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तुम्हें आगे जाके ना लाइफ में ये बात समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुमने अभी मेहनत नहीं की ना, तो ये बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। मैं ना तुम्हें अपनी दिवाली स्टोरी बताता हूँ, मेरा यही माइंडसेट था। मैं अपने टाइम पे क्या सोचता था कि भाई अभी मेहनत करना है, अभी दिवाली होली फेस्टिवल जो भी आ रहे हैं आने दो जाने दो, ठीक है। मैंने ये चीज़ें सोच ली थी कि भाई अभी जो मेहनत करूँगा ना, उसका आगे जाके मेरे लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, दिवाली का टाइम था, मैं दिवाली के टाइम पे भी, दिवाली के दिन भी मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ा था। अपने ड्रॉप ईयर की बात बता रहा हूँ,
लाइब्रेरी जाके नॉन स्टॉप मैंने उस दिन भी 10 घंटे की पढ़ाई की थी, ठीक है। मैं वापस घर आया था, घर आके भी पढ़ा था, क्योंकि दिवाली का दिन था तो लाइब्रेरी के स्टाफ नहीं थे तो जल्दी बंद हो गया था। मैं घर आया, घर आके भी दिवाली के दिन भी पढ़ा, और रात को बाहर सब बच्चे खेल रहे थे, मेरे दोस्त लोग खेल रहे थे, ड्रॉप ईयर था, ठीक है, मेरे को बुलाने भी आए थे। लेकिन उस दिन मैं क्या किया, नहीं यार मेरे को नहीं खेलना है। अगर मैं एक बार चले गया, कुछ होता नहीं, मैं पूरा दिन पढ़ा हूँ लेकिन कुछ होता नहीं, मेरे को पता है, लेकिन मेरा जो माइंड का डिस्ट्रैक्शन था ना वो बढ़ जाता। मैं चाह रहा था कि मैं सबसे कट ऑफ होके भाई अच्छे से पढूं। इसीलिए मैंने क्या किया, उस दिन मैं उन लोग को टाटा बाय किया, और कुछ उनका रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ना ही घर पे आए, मैं घर पे मिला नहीं उनको, मतलब मम्मी ने बोल दिया कहीं गया है बाहर का, ठीक है। फ़ोन किए, कॉल्स किए, मैं उठाया नहीं, मैं सो गया था, ठीक है। और अगले दिन फिर मैं मेरे को कॉल किए, मैं उठाया तो बोले कि तू दिवाली के दिन क्यों नहीं आया। तो मतलब मैं एक डेडिकेशन था कि भाई मैं दिवाली छोड़ो, होली भी नहीं खेला था, बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था उस ईयर, ठीक है। मैं इस लेवल का मतलब इम्बैलेंस हो गया था अपनी लाइफ में। घूमना फिरना तो तुम छोड़ ही दो दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो तुम्हें एक लाइफ में एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें इतना इम्बैलेंस चाहिए, तो तुम सोचोगे कि भैया हम मज़े कब करेंगे। भाई देखो, मज़े करने के लिए ना, वही तो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, तुम आईआईटीज़ एनआईटीज़ की लाइफ देखो एक बार, या फिर जो एम्स की लाइफ होते हैं, डॉक्टर्स की लाइफ होते हैं, आगे जाके जब तुम इनकम करना चालू कर देते हो तब वाली लाइफ जानते हो, भाई वो 100 गुना बेटर है। अभी जो तुम चीप लाइफ, क्या है, 2-3 दोस्त होंगे तुम्हारे, उन्हीं के साथ घूम ले, उन्हीं के साथ पटाखे फोड़ लिए, उनके साथ होली खेल ली, उन्हीं के साथ बर्थडे बना लिया, वो तो थोड़ा बहुत कार गाड़ी चला ली, वो लाइफ है। नहीं भाई, लाइफ इज़ मोर देन दैट। तुम सोचो कितने बड़े बड़े फेस्ट होते हैं आईआईटीज़ एनआईटीज़ में, ठीक, कितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। जब तुम एम्स जाते हो वहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, उनमें इंजॉय करने उस लेवल, मतलब उस फ्रेंड्स ग्रुप वैसे लेवल का बनता है, ठीक है। तुम आउट ऑफ इंडिया जाते हो, तुम इंडिया में और जगह घूमने घूमने जाते हो, ठीक है। मेरा रूममेट था अभी अभी, वो कश्मीर घूम के आया अपने एनआईटी वाले दोस्तों के साथ, ठीक है। ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल ब्रांच बंदा, ठीक है। तो मतलब वो अलग लेवल के मज़े होते हैं। तो तुम मज़े करने हैं, जो बैलेंस लाइफ जीनी है ना, तुम भाई कॉलेज में आके जियो, या फिर कॉलेज के बाद जियो। लेकिन अभी जो पॉइंट चल रहा है ना तुम्हारा 11th 12th, या फिर जो तुम्हारा ड्रॉप ईयर भी होगा, या फिर जो भी पॉइंट में हो तुम अभी, तुम्हें अभी मेहनत करनी है। अगर तुम्हारे गोल सेट है कि नहीं, मैं मेरे को ये एग्जाम निकालना है, गाँव वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना चाइना के, उनसे जाके सीखो, तरह उनकी वीडियोस देखो जाके, ठीक है। मैं इस वीडियो में तुम्हें और पकाना नहीं चाह रहा हूँ, बस मेरी बात को गौर से समझो, मतलब अप्लाई करो यार। जो टॉपर्स कहते हैं ना उनकी बात को समझो, वो 15-16 घंटा लेजिट पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ा है अपने टाइम में, ठीक है, मैंने अपने टाइम पे पढ़ा है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो चीज़ें हैं ना, ये फेक नहीं है, ये एकदम सच बोलते हैं वो, ठीक है। एट दी एंड तुम्हें अपना मेहनत करना पड़ेगा एक पॉइंट में भाई। अब तुम सोचोगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो भाई भूल जाओ ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स को, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने के रेडी हो जाओ आगे जाके, ठीक है। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं बस यही कहना चाहूँगा यार, ऑल द बेस्ट, ठीक है, एज ऑलवेज, ठीक है, तू कर लेगा हीरो, मेरे को यकीन है तेरे पे। जय श्री कृष्ण।